अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनलाइज टैक्स का ऑप्शन कस्टमर को किस तरह दिया जाता है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब एक ये वाली टी शर्ट है। अब टी शर्ट इसके ऊपर लिखा हुआ फोकस ऑन गुड्स। फोकस ऑन गुड के जो ये टैक्स आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये कस्टमर को जो है इसी स्टाइल के अंदर, इसी कलर के अंदर बस कस्टमर को जो है ऑप्शन दिया जाए कि वो खुद अपना टैक्स या नेम जो है इस स्टाइल या कलर के अंदर अपने आपके स्टोर पे आके जो है इस प्रोडक्ट पे आके जो है अपलोड करें, और वो जो है उस उसके खुद के जो है कस्टम नेम या कुछ कोड्स कह रहे हैं या उसको जो है प्रिंट करवाएं आपके स्टोर पे आके। तो ये इस चीज़ को अगर आप इनेबल करते हैं अपने स्टोर के ऊपर कि कस्टम पर्सनलाइज्ड टी शर्ट जो है आपके पास अवेलेबल है, और तो ये कस्टमर के लिए बहुत एक अच्छी बात होती है, और आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात होती है। से आई मीन टू से द सेल्स के, मैं सेल्स के अंदर आपकी बात करूँगे, उसकी सेल पर्सनलाइज चीज़ों की जो सेल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो है कस्टमर को एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपना खुद की नेम या कोई कोड जो है वो प्रिंट करवा सके आपके पास से। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो फोकस ऑन गुड वाली जो टी शर्ट है वो अगर आप $26 की बेच रहे हैं, और अगर इसी टी शर्ट के बाद जो है आप पर्सनलाइज का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं और कस्टमर को बता देते हैं कि आप जो है खुद का नेम या कोड जो है या कुछ भी सेंटेंस जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो वही टी शर्ट जो है आपकी 30 या $35 की आराम से आप सेल आउट कर सकते हैं कस्टमर को। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको सिंपली प्रिंटफुल के डैशबोर्ड में आना, स्टोर के अंदर, और ऐड प्रोडक्ट करेंगे, और टी शर्ट ही सेलेक्ट करूँगा मैं अपने पास इसको देखने के लिए। या टी शर्ट नहीं तो जैकेट भी ले सकते हैं आप। जैकेट के ऊपर भी जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं जैकेट की जगह पे जो है मैं आपको टी शर्ट के ऊपर करवा करके बताता हूँ। ये टी शर्ट जो है गलत सेलेक्ट कर ली। आई थिंक इसके ऊपर जो है वो ये वाली सप्लाई के पास जो है वो नहीं है। मैं दूसरी टी शर्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सप्लाई को ले लेता हूँ मैं। डिजिटल प्रिंटिंग पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको। और जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। चलिए।
और जो है आप शेडो देना चाहते हैं तो शेडो दे दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आप अपना डिज़ाइन बना लें उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे दे रहा होता है टेक्स्ट, अलाउ टेक्स्ट पर्सनलाइजेशन, लेट्स योर कस्टमर क्रिएट पर्सनलाइज्ड वर्जन ऑफ योर डिज़ाइन इन रियल टाइम ऑन योर स्टोर। तो आप इस पे सिंपली जो है चेक मार्क लगा देंगे और आप जो है इसको आगे बढ़ा देंगे। मैं ये वाला मॉकअप सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे भी है, आप देख सकते हैं। ये वाला ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अब एडिशनल मॉकअप में जो है आप ऐड करवा सकते हैं इसको। प्रोसीड टू डिटेल्स के अंदर आप डिटेल्स दे दें, कैटेगरी। जी अभी ये सिंक होना स्टार्ट हो गया है। इसको रिफ्रेश कर लें एक बार अपने स्टोर को, ताकि मैं आप देख सकेंगे वो सिंक हुई है या नहीं। तो जी ये देख सकते हैं यहाँ पे आइटम आ चुकी है मेरे स्टोर के अंदर। और जो है यहाँ पे मुझे पर्सनलाइज का जो है वो दे दिया इसने स्टोर का। मैं यहाँ से सिंपली उसको पर्सनलाइज पे सेलेक्ट करूँगा और ये देखें ये झंडी जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इसे यूसुफ लिख देता हूँ ताकि वो बड़ा है। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर अब वो टेक्स्ट का कलर भी जो है यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको येलो में नहीं चाहिए तो वो येलो पर्सनलाइज कर सकते हैं आप अपना। आउटलाइन को भी मैं ये कर देता हूँ चेंज, और ये देखिए। और ये कंप्लीट हो चुका। कस्टमर ने आगे अपना नाम लिख दिया और कि वो कस्टमर चाहते हैं कि ये उनका उसका नाम जो है टी शर्ट पे प्रिंट हो जाए। तो ये सिंपली वो कस्टमर आपकी इस प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट पे आएगा और पर्सनलाइज बटन पे क्लिक करेगा तो उसको जो है टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। और जो है वो सिंपली वो अपना नेम या कुछ भी सेंटेंस ऐड करके अपना ऐड टू कार्ट करेगा तो वो
प्रिंटफुल जो है उसके कस्टम डिज़ाइन को जो है प्रिंट करके जो है वो डिलीवर कर देगा। तो ये था पर्सनलाइज डिज़ाइन या टेक्स्ट को किस तरह वो चेंज किया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करेंगे दूसरी आइटम के ऊपर। थैंक यू।